नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद लॉकडाउन लगाने का ऐलान आखिरकार कर दिया गया है। आज शाम से 1 हफ्ते तक अमरावती में अब लॉकडाउन रहेगा। जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है। अमरावती में कल कोरोना वायरस के 926 मामले सामने आए थे। इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर 8-15 दिन में हालात नहीं सुधरे तो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अब ये लोगों को तय करना है कि वो लॉकडाउन चाहते हैं या फिर कड़ाई से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना को काबू में करना चाहते हैं। फिलहाल अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर अब रोक लगा दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के नए स्ट्रेन की भी पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 6,971 मामले रिपोर्ट हुए हैं और 35 लोगों की जान कोरोना के चलते गई है। सिर्फ मुंबई की बात करें तो कल वहां पर 6 मौतें हुई हैं और 921 नए मामले सामने आए हैं। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। देखते हैं येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये किती जणांना लॉकडाऊन हवाय आणि किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा। तो मुख्यमंत्री ने साफ इशारा यहां पर कर दिया है कि अगर आप लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो नियमों का सख्ती से पालन करें। किस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में वो आपको बताते हैं। अगर अमरावती की बात करें तो आज रात 8 बजे से 28 फरवरी तक रात 8 बजे तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। बेहद जरूरी सेवाओं की ही छूट रहने वाली है। अकोला की बात करें तो कई हिस्सों में 23 फरवरी से 1 मार्च तक का लॉकडाउन लगाया गया है। अकोला शहर, मूर्तिजापुर और अकोट में लॉकडाउन लागू किया गया है। अकोला के दूसरे हिस्से में प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान होटलों में सिर्फ पार्सल की सुविधा रखी गई है। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल सब कुछ बंद कर दिया गया है। अकोला में बस में सिर्फ 50% ही यात्री होंगे। शादियों में सिर्फ 25 लोगों को ही अनुमति होगी। अगर पुणे की बात करें तो बढ़ते मामलों के बीच नई गाइडलाइंस पुणे में भी जारी की गई है। 28 फरवरी तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस बंद की गई हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स और बाजार रात 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। बार रात 11 बजे के बाद बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई भी करेगी पुलिस। इसके अलावा पुणे में शादी सम्मेलनों में 200 लोगों को अनुमति दे दी गई है। अगर महाराष्ट्र के नासिक की बात करें तो आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू यहां पर लगाया गया है। मुंबई की बात करें तो बिना मास्क घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई मुंबई पुलिस कर रही है। होटलों, रेस्टोरेंट, बार पर भी छापेमारी मुंबई पुलिस की जारी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। सोहित, मुख्यमंत्री ने यहां पर साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि अगर आप लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो आप सख्ती से पालन करें। किस तरह का असर अब देखने को मिल रहा है अगर पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए अदिति, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और उसके बाद हमने देखा कि पहले अमरावती में पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, यानी केवल रविवार के दिन लॉकडाउन का ऐलान था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है और 1 हफ्ते का ऐलान कर दिया गया है लॉकडाउन का। कल भी उन्होंने कहा कि मैंने जहां पर भी लॉकडाउन की जरूरत है उन्हें बोला है कि 24 घंटों का समय दीजिए और उसके बाद वहां पर लॉकडाउन का ऐलान कीजिए। जिसके बाद अभी हमने जिस तरह से दर्शकों को बताया, वो अमरावती हो, अकोला हो और बाकी जगह हो, वहां पर कहीं पर लॉकडाउन लगाए गए हैं तो कहीं पर जो प्रतिबंध है उसे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सड़कों पर जो मार्शल्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं या फिर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीएमसी की ओर से बात करें तो रेड्स भी किए जा रहे हैं। होटल्स की बात करें, बार्स की बात करें या मैरिज हॉल्स की बात करें, वहाँ पर रेड किए जा रहे हैं। और एक दिन में अगर बात करूं तो 20 तारीख को 32 लाख से ज़्यादा रुपए उन्होंने केवल कार्रवाई करके वसूल किए हैं। प्रत्येक कार्रवाई पर 200 रुपये वसूले जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इतनी सारी चीज़ें की गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अलग अलग कलेक्टर्स को भी पावर दिए हुए हैं कि अगर आप अपने इलाकों में देखते हैं कि मामले बढ़ रहे हैं तो उसके आप अपने अनुसार वहाँ पर अपनी अनुसार जो है नियम बना सकते हैं ताकि मामलों को काबू किया जाए। और इसी को लिए हम देख सकते हैं कि राज्य के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो इस बीच अब उन्होंने लोगों के ऊपर भी ये छोड़ा है और कहा है कि अगर लोग
सख्ती से इसका पालन नहीं करते हैं तो लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हो, राज्य सरकार हो, उन्हें भी पता है कि फिलहाल वापस से पूरे राज्य में लॉकडाउन करना यानी लोगों की मुसीबत के साथ साथ राज्य सरकार की भी मुसीबतें बढ़ेंगी। हमें पता है कि पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था हमने लगातार रिपोर्टिंग भी की थी कि किस तरह से लोगों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, बिजनेस पर इसका असर पड़ा था, साथ ही साथ वेतन में कटौती और बेरोजगारी भी जो है बढ़ी थी। तो ऐसे में कोई वापस नहीं चाहता है कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर इसी तरह से मामले सामने आते हैं तो इसे लेकर प्रशासन जो है कहीं ना कहीं सख्त होती हुई नजर आ रही है। इशारों में कल मुख्यमंत्री ने दूसरे लहर की भी बात की, जो एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि दूसरे लहर राज्य में आ चुका है या नहीं ये तो अगले 8 से 15 दिन में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। तो इशारों में उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से जो पीक में यानी पहले बार जब कोरोना के मामले बढ़े थे तब जितने पीक में मामले आते थे उतने मामले तो अभी शुरुआत में आ रहे हैं, और अगर ये एक लहर है तो सोचिए कि इसके पीक में कितने मामले आएंगे। इस तरह से उन्होंने कई सारी बात की और साथ ही साथ एक बार फिर से लोगों से अपील की कि सारी चीज़ों का पालन करें। प्रशासन से भी कहा कि अगर नहीं करते हैं तो कड़ी कार्रवाई कीजिए, और इसके बावजूद अगर मामले बढ़ते हैं तो उन्होंने ये चेतावनी दी है कि 8 से 15 दिन में लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। और अभी उन्होंने कहा कि मुंबई में कोई भी किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन लोगों को जरूरत है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और साथ ही साथ सैनिटाइजर और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया सोहित इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे देश के लोगों के लिए साफ संकेत है कि खतरा अभी टला नहीं है और हमें सभी एहतियात जो हैं वो बरतने होंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की बात करते हैं, जहां पर कल रात एक नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। एक शख्स ने घर में काम कर रही लड़की पर दीवार कूदकर एसिड से हमला किया और वो फरार हो गया। वारदात के बाद नाबालिग को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में हालत गंभीर होती हुई देख मेरठ के अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद हापुड़ पुलिस ने ये जानकारी भी दी है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन उसके बाद शायद लड़की के जो घरवाले थे वो इस दोस्ती को नापसंद करते थे और लड़की ने बातचीत नहीं करी, जिसके चलते गुस्से में आकर लड़के ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया और एसिड से हमला किया। आपको सुनवाते हैं हापुड़ के एसपी का बयान। शाम को 7:30 बजे सिंबावली थाना क्षेत्र में एक लड़की पर एसिड अटैक की घटना हुई थी, जिस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके मुख्य अभियुक्त रोहिल को गिरफ्तार किया है। रोहिल घायल अवस्था में है, इसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इसका उपचार चल रहा है। इसकी स्थिति सामान्य है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और उधर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक 20 साल की युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि जैतपुर के इलाके में 18 और 19 फरवरी की रात को युवती को जबरदस्ती शराब पिलाई गई और उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। 20 फरवरी को चारों आरोपियों ने युवती को उसके घर के सामने छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस के पास ये मामला दर्ज कराया गया। पहले जैतपुर के प्राथमिक अस्पताल और उसके बाद पीड़ित को शहडोल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। और इस महिला ने शिकायत करी है कि 4 लोगों ने उसको कार से उसको जबरदस्ती एक जगह पर ले गया। वहाँ पर एक व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया है, बाकी लोगों ने उसमें सहयोग किया है। इस प्रकार की रिपोर्ट पर से थाना जैतपुर में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और अपराध पंजीबद्ध करके थाना जैतपुर उसकी विवेचना करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले दूसरी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक सरगर्मियों के अलावा सीबीआई की टीम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को नोटिस देने पहुंची। सीबीआई की टीम उनके घर पर नोटिस देने गई थी। कुछ समय पहले सीबीआई ने आरोपी अनूप मांझी से जुड़े इस मामले पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर छापामारी की। उसी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी की भूमिका सामने आई थी। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी को डराने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने कहा कि हमने कभी हारना नहीं सीखा है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मौनी दीपा बनर्जी। 2 बजे के करीब सीबीआई की टीम यहां पे आ पहुंची अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी के घर पे। ये है हरीश मुखर्जी स्ट्रीट पर, दक्षिण कोलकाता इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से बहुत ही नजदीक। आधा घंटा वेट करके सीबीआई की टीम निकल गई। उनका कहना था कि वो आज ही
रुचिरा बनर्जी से बात करना चाहते हैं तो एक नोटिस वो यहाँ पे छोड़ के गए, यही सूत्रों से हमें जानकारी हो रही है। नोटिस कि रुचिरा बनर्जी आते ही उनको फ़ोन करें और फिर सीबीआई यहाँ पे आके उनके घर पे आके उनसे बातचीत करेगी। उनको कोई ज़रूरत नहीं है सीबीआई ऑफिस तक जाना। मामला क्या है? कोयला को लेके एक स्कैम इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई और उस इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को पता चला है या कोई उनको इंडिकेशन मिला है कि कोल स्कैम के लोगों के बैंक अकाउंट से रुचिरा बनर्जी के बैंक अकाउंट तक पैसे आ पहुँचे हैं। ये क्यों, कहाँ, कैसे, ये जानने के लिए सीबीआई की आज ये पदक्षेप। वैसे ये मामला तो ज़रूर इलेक्शन के आगे इस समय होना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। भाईपो कोयला चोर है, ये बात तो बीजेपी बहुत दिनों से कह रही थी। उनका नाम नहीं लेते अभिषेक बनर्जी का, पर एक के बाद सीनियर मोस्ट लीडर्स बीजेपी के उन्होंने ये एलिगेशन लगाई है अभिषेक बनर्जी पे, पर ये पहली बार है कि उस पर कोई एक्शन हुआ है। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें हिस्सा लेकर आप अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर लॉकडाउन का संकट मंडराने लगा है। कोरोना के चलते अमरावती में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा भी दिया गया है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर शामली में किसानों ने रोका बीजेपी नेताओं का रास्ता। तीसरी खबर है, गुस्से में आ चुके हैं किसान कृषि कानूनों को लेकर, और यूपी में और हरियाणा में ऐसे 2 मामले सामने आए जहां पर किसानों ने अपनी लहलहाती फसल को रौंद दिया। चौथी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई का नोटिस भेजा गया है कोयला घोटाले के मामले में। उस पर राजनीति गर्मा गई है। पांचवी खबर पुदुचेरी से जुड़ी हुई है, जहां पर आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है और कांग्रेस की नारायणसामी सरकार की आज अग्नि परीक्षा है। तो वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, इस पोल में हिस्सा लेकर हमें जरूर बताएं। उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया पर दिन भर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।